वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नागमणि स्टडी में स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, वो टाइम नहीं मिल पा रहे थे। तो आज से आप लोगों के बीच भारी डिमांड पर एनसीईआरटी, जो कि आपका बहुत ही बड़ा वैकेंसी अभी बीपीएससी टीचर का आने वाला है, तो एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये बात भी सच है कि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही उठा के क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आपको सही ढंग से पढ़ना है। तो आप लोगों के भारी डिमांड पर हम ये जो आपको दिखाई दे रहा है चैप्टर, ये क्लास 10th का है, संसाधन एवं विकास। ये हो सकता है आपको ये चैप्टर पढ़ने में बोरिंग लगे, तो इसको हमने एक जिस तरह से आपको पढ़ने का आदत है वन लाइनर फॉर्म में, इस चैप्टर में जो भी संसाधन एवं विकास में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है उसको हम एक नोट की में कन्वर्ट कर दिए हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में मज़ा आए और आपका सिलेक्शन भी इस बार हो। तो आप लोगों के भारी डिमांड पर देख सकते हैं कि राजस्थान में पवन ऊर्जा है, लद्दाख सांस्कृतिक विरासत का धनी है। सिर्फ आपको एक लाइन ही पढ़ना है, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए थे कि भारत में लगभग 43% भाग पर मैदानी भाग है, पर्वत 30% है और पठार 27% है। टीआरई 2 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो आज के वीडियो में चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से हमने नोट डिजाइन किया है जिससे कि आपको पढ़ने में आसान हो। देख सकते हैं क्लास 10th पाठ 1 संसाधन एवं विकास। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी है इस चैप्टर में, उसको हमने इस ढंग से डिजाइन किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 ईस्वी में हुआ है। आपको इसको रट जाना है, आपको किताब पढ़ने का टाइम भी नहीं है और आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट इस तरह से होते जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा है पर भूमि विकास की कमी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा है। ये सभी पॉइंट अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये संसाधन एवं विकास एनसीईआरटी क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर में ये चैप्टर दिया हुआ है, उसमें उसको पढ़ करके ये नोट बनाया गया है। इससे क्वेश्चन आपका एक भी एग्जाम में बाहर नहीं होगा। इसका प्रूफ हम अभी आगे दिखा रहे हैं कि इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। लद्दाख सांस्कृतिक विरासत का धनी है। भारत में लगभग 43% मैदानी भाग, 43% मैदानी भाग, पर्वत 30% और 27% पर पठार है। 54% भूमि खेती योग्य है। टीआरई 2 में पूछा गया था क्वेश्चन कि आपको नहीं पठार कितना परसेंट है, तो 27%, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आया था। पंजाब और हरियाणा में 80% भाग पर खेती की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भाग पर वन पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था आपको एग्जाम में, जो भी एग्जाम दिए होंगे टीआरई शिक्षक भर्ती का उसको ये पता होगा कि 33% भाग पर वन पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है या नहीं। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बस एक पेज में इसको जितना भी क्वेश्चन इससे बन सकता है वो इसको इस फॉर्मेट में हमने तैयार कर दिया है आप लोग के लिए, आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो और आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो, जो कि आप लोग 1-2 नंबर से मिस होते हैं। जलोढ़ मिट्टी संपूर्ण उत्तरी मैदान, यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी हुई है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया या नहीं। आप पुराना जलोढ़ मिट्टी को बोंगर, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन टीआरई 2 के एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जो कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है।
क्वेश्चन पूछेगा जलोढ़ मिट्टी में किस मिट्टी में पोटास फास्फोरस का गुण पाया जाता है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको इस ढंग से पढ़ना है कि सिलेक्शन हो। इसी तरह से पूरा तैयार किया गया, देख सकते हैं। अगर आगे फिर लाल मिट्टी या पीली मिट्टी के बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिण छोर गंगा के मैदान में पाया जाता है। इन मिट्टी का लाल रंग रवेदार आग्नेय और कयांतरित चट्टान के लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि लौह धातु के प्रसार के कारण कौन सा मिट्टी बनी है, तो लाल मिट्टी। इसका रंग पीला किसके कारण होता है, तो जलायोजन के कारण होता है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को कवर करना है। अगर आप लोगों की भारी डिमांड रहती है कि नहीं ये इस तरह से हमको पढ़ना चाहिए सर, तो आप लोगों को डिमांड पर हम हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी, एससीईआरटी, साइंस, ज्योग्राफी जो भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टीचिंग का एग्ज़ाम सिलेबस, उसको इस ढंग से आपके लिए डिज़ाइन करेंगे और आपके बीच इस वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि कम समय आपका अधिक से अधिक जानकारी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि ये क्लास कंटिन्यू ऑल एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो कि टीचर के एग्ज़ाम में आपका सिलेबस है, उस ढंग से आपको ये पढ़ाया जाए या नहीं। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होता है। इसमें पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन पाए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि पर्णपाती और सदाबहार वन किस मिट्टी में पाए जाते हैं, तो लेटेराइट मिट्टी में। इसी ढंग से आपको पढ़ना है। चंबल बेसिन में खड़क भूमि पाई जाती है। खड़क भूमि कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछेगा तो चंबल बेसिन। इसी ढंग से पूरा हमने क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी, एससीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको चैप्टर बाय चैप्टर नोट प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोगों का डिमांड रहता है तो क्या ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा या नहीं, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए आगे का प्लान तैयार करें और आपको पीडीएफ और नोट ये प्रोवाइड करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नहीं ये इस ढंग से हमको पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पर क्लास लाइए और पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।